साथियों, आप सभी का हिंदी में की श्रृंखला शिलालेख श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, आज शिलालेख श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। हिंदी में का ध्येय है कि अच्छे साहित्य और साहित्यकारों एवं अच्छे पाठक एवं श्रोतागणों के बीच जो एक खाई है, उसे पाटने का, उसे कम करने का ध्येय रखा है हिंदी में ने। इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए, इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हिंदी में ने एक शिलालेख श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हिंदी में की कोशिश है कि अच्छे से अच्छे कवि, शायर आपके समक्ष आएंगे और आपको बेहतर से बेहतर रचनाएं सुनाएंगे। जैसा कि हमने हमारा पिछली बार जो मेहमान थे, नेहा सोनी जी, वो बहुत बेहतरीन कवियत्री हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन रचनाओं का पाठ किया था। बहुत अच्छे अच्छे गीत पढ़े थे उन्होंने। हमारी हिंदी में की दूसरी कड़ी में, शिलालेख की दूसरी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे ब्रजेश मस्ताना जी। वे दतिया से हैं। वे बहुत युवा कवि हैं। मात्र 19-20 वर्ष की आयु में वे इतना मुकाम हासिल कर चुके हैं। हम लोग कुछ ही देर में उनसे जुड़ने वाले हैं। थोड़ी नेटवर्क की समस्या के कारण जुड़ना थोड़ा मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं और आगे मस्ताना जी को जोड़ा जाए। कुछ नेटवर्क का इशू है यार। ये नेटवर्क के इशू ने थोड़ी दिक्कत दे दी है। जब तक कि वो आते हैं हमारे समक्ष, हमारे बीच, मैं 2-4 पंक्तियां उन्हीं की रचनाओं की आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पूरी कविताएं नहीं है ये विभिन्न कविताओं में से एक दो पंक्तियां हैं। जैसे वो कहते हैं कि किसी कविता की उनकी 2 पंक्तियां हैं कि तुम्हें छूने वाली पवन से न जाने कितने चमन खिल गए। तुम्हें छूने वाली पवन से न जाने कितने चमन खिल गए। मैं ये पंक्तियां मस्ताना जी की किसी रचना से फिर एक बार और दोहराता हूँ। तुम्हें छूने वाली पवन से ना जाने कितने चमन खिल गए। एक और उनकी पंक्ति है दूसरी रचना की, मत छुओ मेरे तन को मैं थक कर चूर हो गया हूँ। मत छुओ मेरे तन को मैं थक कर चूर हो गया हूँ। एक और है कि मेरा बेमतलब में भटकना, छोड़कर यश के चराग, तेरी प्रीत पर अटकना, मेरा तेरा उपहास है। मेरा बेमतलब में भटकना, छोड़कर यश के चराग, तेरी प्रीत पर अटकना, मेरा तेरा उपहास है। मैं क्षमा चाहूंगा, आज कुछ नेटवर्क का कोई इशू है, इसीलिए मस्ताना जी आज जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार और प्रयास करता हूँ। अगर वो हमसे किसी तरह जुड़ सकते हैं तो।
वो है दूसरी तरफ, लेकिन जुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तब तक मैं उनकी एक और पंक्ति आपको सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि जगत के प्रीत मंजर को समेटे, जगत के प्रीत मंजर को समेटे 18 साल से प्यासी आंख आंसुओं से भर रही है। जगत के प्रीत मंजर को समेटे 18 साल से प्यासी आंख आंसुओं से भर रही है। ये पंक्ति उन्होंने शायद खुद के लिए ही लिखी है। वे भी लगभग इसी आयु के हैं और उनका अनुभव तो खैर वही जानते हैं। अगर वो आज हमसे जुड़ते हैं तो हम ज़रूर पूछेंगे इसके बारे में कि ये अनुभव उन्हें ये कहाँ से हुआ, जो उन्होंने कहा कि जगत के प्रीत मंजर को समेटे 18 साल से प्यासी आंख आंसुओं से भर रही है। क्या कारण है कि 18 साल से प्यासी आंख आंसुओं से भर रही है, और वो भी जगत के प्यारे प्यारे दृश्यों को। अगर वो हमसे जुड़ते हैं अभी तो हम इस विषय पर उनसे चर्चा जरूर करना चाहेंगे। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, किसी कारण से संभवतः नेटवर्क कनेक्शन का इशू है, इसीलिए ब्रजेश मस्ताना जी हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं। हम अपना सतत प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे बीच आ सकें और अपना काव्य पाठ पढ़ सकें, काव्य पाठ वो कर सकें। हम सतत प्रयास में हैं। मैं भी यहाँ लगा हुआ हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तब तक जब तक वो हमसे जुड़ते हैं तब तक मैं अपनी कुछ एक दो गज़लें आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं आपके समक्ष एक दो गज़लें अपनी पढ़ देता हूँ। मुझे आप सबके कमेंट भी नहीं दिख रहे हैं, आज कुछ इश्यू है हल्का सा। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि मस्ताना जी हमारे बीच आ सकें, जुड़ सकें वो, ताकि उनसे हम सीख सकें, कुछ सुन सकें, कुछ अच्छा। तब तक के लिए मैं कुछ, कहीं कोई साउंड में कोई दिक्कत है क्या? मैं तब तक अपनी एक दो गज़ल आपको सुना देता हूँ। एक गज़ल है। एक मुश्किल सी मुश्किल है, दिल है पर दिल बेदिल है। एक मुश्किल सी मुश्किल है, दिल है पर दिल बेदिल है। कहीं कोई खुदा नहीं है, कहीं कोई खुदा नहीं है, बंदा कहाँ फिर माइल है। कहीं कोई खुदा नहीं है, बंदा कहाँ फिर माइल है। मेरी जिद है जिसे पाना, मेरी जिद है जिसे पाना, वो मेरे नाकाबिल है। मेरी जिद है जिसे पाना, वो मेरे नाकाबिल है। ये जो सीने में दिल है, बस फांसी के काबिल है। ये जो सीने में दिल है, बस फांसी के काबिल है। एक एक सिपाही दुश्मन का, एक सिपाही दुश्मन का मेरी सफ में शामिल है। एक सिपाही दुश्मन का मेरी सफ में शामिल है। फूल है जिसके हाथों में, वही मेरा कातिल है। फूल है जिसके हाथों में, वही मेरा कातिल है। ये भी नूर है चेहरे का, ये भी नूर है चेहरे का, गाल पे अश्क की झिलमिल है।
गाल पे अश्क की झिलमिल है, दरिया है मेरे अश्कों का, दरिया है मेरे अश्कों का, तेरी याद का साहिल है, दरिया है मेरे अश्कों का, तेरी याद का साहिल है। जंग मोहब्बत हो चुकी ख़त्म, जंग मोहब्बत हो चुकी ख़त्म, दिल पर अब भी घायल है, दिल पर अब भी घायल है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं मस्ताना जी को, मस्ताना जी से जुड़ने के लिए एक बार कोशिश और। बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि वो आज हमारे बीच जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं निजी तौर पर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए कि आप सब जिस चीज़ के लिए तैयार थे, आप जिस चीज़ के लिए, जिस कवि को और जिन रचनाओं को आप सुनने के लिए यहाँ आए थे, किन्हीं तकनीकी खराबियों के कारण से आप वो सुनने में सक्षम नहीं हैं। मैं उसके लिए निजी तौर पर माफ़ी क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे एक गज़ल और पढ़ देता हूँ अपनी। तेरी आमद बहार है मुझको, तेरी आमद बहार है मुझको, और तेरा हिज्र खार है मुझको। तेरी आमद बहार है मुझको, और तेरा हिज्र खार है मुझको। इश्क मुमकिन है, इश्क मुमकिन है हुस्न के बिन भी, इश्क मुमकिन है हुस्न के बिन भी, तेरी यादों से प्यार है मुझको। इश्क मुमकिन है हुस्न के बिन भी, तेरी यादों से प्यार है मुझको। तू गलत होके भी सही होगा, तू गलत होके भी सही होगा, किस हद का एतबार है मुझको, किस हद का एतबार है मुझको। मैं तुझे भूलने ही वाला हूँ, मैं तुझे भूलने ही वाला हूँ, अब तेरा बस खुमार है मुझको, अब तेरा बस खुमार है मुझको। आप मुझको मेरे यहाँ भेजो, आप मुझको मेरे यहाँ भेजो, खुद मेरा इंतज़ार है मुझको, खुद मेरा इंतज़ार है मुझको। मुस्कुराया भी ज़ोरों ज़ोरों हूँ, मुस्कुराया भी ज़ोरों ज़ोरों हूँ, रोना भी ज़ार ज़ार है मुझको, रोना भी ज़ार ज़ार है मुझको। तू के अब आने की नहीं, तू के अब आने की, तू के अब आने की ही नहीं कभी, तू के अब आने की ही नहीं कभी, और तेरा इंतज़ार है मुझको। तू के अब आने की ही नहीं कभी, और तेरा इंतज़ार है मुझको। जब से कुछ कुछ मैं, जब से कुछ कुछ मैं भूला हूँ तुझको, जब से कुछ कुछ मैं भूला हूँ तुझको, तब से कुछ कुछ करार है मुझको, तब से कुछ कुछ करार है मुझको। चल हो नादिम के तेरे होते भी, चल हो नादिम के तेरे होते भी, ये जहाँ दागदार है मुझको। चल हो नादिम के तेरे होते भी, ये जहाँ दागदार है मुझको, ये जहाँ दागदार है मुझको। शुक्रिया अंकित और गौरव। वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे बीच। अब एक रीज़न ये भी है कि हम तकनीकी खराबियों का फिलवक्त उसी वक्त कुछ कर नहीं सकते, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
हम आगे ऐसी तकनीकी खराबियों का ध्यान रखेंगे। अगली बार और सुधार किया जाएगा। फिलवक्त हम यही कर सकते हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपसे अब विदा लेता हूँ क्षमा के साथ। आप जिस कवि को जिनकी रचनाओं को आप सुनने के लिए आए थे, किन्हीं कारणों से हम आप तक आप तक वो सब चीज़ें नहीं पहुंचा पाए। हम आगे उन सभी कारणों का, उन सभी खराबियों का ध्यान रखेंगे, उनमें सुधार की गुंजाइश है और उनमें सुधार भी करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हिंदी में आप सभी का आभारी है। आप सब हिंदी में हो। धन्यवाद। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।